स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 से फैक्टराइजेशन चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किस पर्सपेक्टिव से? आपके आगे अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये क्लास 8 से शुरू हो गया। क्लास 9 में पढ़ेंगे, क्लास 10 में, क्लास 11, क्लास 12, आगे जितना भी क्लासेस आप पढ़ेंगे वहाँ पे फैक्टराइजेशन का यूज आता ही आता है। बिना फैक्टराइजेशन के आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन की कैसे कैसे फैक्टराइजेशन आते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं। ये सारी बातें आज हम लोग फैक्टराइजेशन के चैप्टर में सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। और आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे ताकि अगर आपको कुछ बीच में लिखना हो, नोट डाउन करना हो तो हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लास 8 के इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ये पहले हम लोग समझ लें। पहले पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, फिर दूसरा टॉपिक क्या है कि कॉमन लेके कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर तीसरा चीज़ क्या करेंगे, रीअरेंज करके कुछ टर्म्स को भी फैक्टराइजेशन किया जाता है। और चौथा क्या है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टराइजेशन किया जाता है। और पांचवा क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप जानते हैं कि आप अगले क्लासेस में 9th और 10th में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर क्या होता है। तो आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि फैक्टर क्या होता है। अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे हम लोग बोलते थे कि लिखिए 14 का फैक्टर, तो 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो ये 1, 2 और 7 क्या करते हैं, इस नंबर को कंप्लीटली क्या कर देते हैं और 14 भी होगा। ये सारे नंबर इन सब 14 को क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं इस नंबर का। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अब हम लोग जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें भी फैक्टर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों नंबर होते हैं। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है हम लोग को, है ना। वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होते हैं तो क्या होता है, कॉमन लेने में दिक्कत होती है। तो वही सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग का फर्स्ट क्या है कि फैक्टराइजेशन, फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर। क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि अगर ये 14 हो गया और अगर हम लोग एक नंबर की बात करें 18 का, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अगर हम लोग बात करें कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और क्या है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 1, 2 इसके क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर के। तो समझ में आया कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों एक्सप्रेशन में हो, जो दोनों नंबर्स में हो। जो मतलब कॉमन मतलब होता ही है जो दो जगह हो, है ना। जैसे कॉमन, जैसा आप लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में तो क्या होता था, एक अगर 5 लोग रहते थे तो एक लोग कॉमन हो जाते थे, हाँ, पटगोल, है ना। 2 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ और एक लोग कॉमन, मतलब वो इधर से भी खेलेंगे उधर से भी खेलेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, 1 और 2 है, यहाँ पे भी 1 और 2 है। ठीक, तो ये होता है क्या, कॉमन फैक्टर। फिर अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ है क्या, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन। ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब जो प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे हम लोग 2 से ज़्यादा फैक्टर पाते हैं और उसका प्रोडक्ट क्या होता है, वही नंबर होता है। ठीक, 2 से ज़्यादा नंबर पाते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, वही नंबर होता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर दे तो यही नंबर मिल जाएगा। 1 और 14 का मल्टीप्लाई कर दे तो यही नंबर मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइंड करना। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऐसे प्रोसेस से जिससे 2 से ज़्यादा नंबर मिले हमको, जिसको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर मिल जाए, ऐसे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। और इनको क्या बोलेंगे, फैक्टर। 1, 2, 7, 14 को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। चलिए अब देखिए कॉमन लेके करने का क्या है,
पहला हम लोग का क्या था कि कॉमन लेके फैक्टर बनाना। अब अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो वो भी तो फैक्टर का, जैसे आप लिखा हुआ है 2 × 7 = 14, तो ये 2 और 7 दोनों इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे ना। 7 × 3 21, तो ये 7 और 3 इसके क्या कहलाएंगे? तो मतलब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर कोई दो टर्म, चाहे वो किसी भी का हो, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो चाहे नॉर्मल हो, ठीक है, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उससे कुछ मिल रहा है बाहर, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उससे कुछ बाहर मिल रहा है, तो वो दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हुए हैं उस बाहर वाले नंबर का क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर कहलाएंगे ना। और उन दोनों नंबर को पता करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर आपसे बोला जाए कि इसका फैक्टर फाइंड करिए, तो फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में रहते हैं, है ना। फैक्टर हमेशा मल्टीपल फॉर्म में रहते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ से क्या दिखेंगे? अब इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 3 और x दिखाई, 3 और x दिखाई दे रहा है कॉमन। तो 3 और x दिखाई दे रहा है कॉमन, तो यहाँ से 3 और x को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3x को बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा? y। और यहाँ पे 0 नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में निकाल रहा है ना। तो कोई नंबर अगर कहीं से जा रहा है, अगर इसमें 1 से मान लो यहाँ पे 3 × 1 लिख दे, तो उसका मतलब वही हुआ ना। मतलब ये अगर 3x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? वहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? अब देखो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो गए। किस फॉर्म में हो गए? मल्टीप्लाइड फॉर्म में। ये लिखा हुआ है क्या? 3x × y + 1। इसका मतलब यही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अभी तो ये क्या हो गया? मल्टीपल फॉर्म में हो गए। ठीक, तो ये 3x और y + 1 क्या कहलाएंगे? मल्टीपल कहलाएंगे। और 3x और y + 1 इसके फैक्टर कहलाएंगे। किसके? 3xy + 3x के। आ रही बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हम लिखा है 2a² b + 3a³ b + 4a⁴b। तो अगर इसका हमें निकालना हो, फैक्टर लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? इसका हमको फैक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन क्या है? फैक्टर कॉमन क्या है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे भी a b है, यहाँ पे भी a b है और यहाँ पे भी a b है। तीनों में a b है ना, है ना, तीनों में a b है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 हम सबका कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो सब में हो, मतलब तीनों एक्सप्रेशन में 1 2 3, ये क्या है? ट्राइनोमियल है ना। तो इन तीनों में क्या होना चाहिए? तुम्हारा कॉमन होना चाहिए। तो इन तीनों में कॉमन सिर्फ क्या है? ए बी है। देखो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए बी को कॉमन कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ से एक ए गया है बस, तो एक कितना बचेगा? एक तो बचा ही है ना, तो 2a प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे a³ था, तो एक चला गया, तो क्या बचेगा? a²। ठीक है, b तो निकल ही गया। और यहाँ पे क्या बचेगा? 4a³। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और ab और 2a + 3a² + 4a³ क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इस टर्म का, इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? बस क्या करना है आपको? कॉमन लेके करना है। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन ना। फैक्टराइजेशन क्या करके? कॉमन लेके। ठीक है, अब एक आप लोग करके बताइए। करके बताइए।
क्या है? सर एक्स वाई कॉमन है, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9x पे पावर 4 वाई पे पावर 4। और किसी का दूसरा कुछ भी आया? मेरा वाई नहीं है। वाई और एक्स वाई कॉमन है और 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 9x। और किसी का कुछ? तुम बताओ। सेम है तुम्हारा जी। सबका गलत है। देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और एक्स वाई तो सब में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है कि नहीं है? नहीं है। अगर यहाँ से हम लोग 3x क्यूब वाई क्यूब को अगर कॉमन करें तो यहाँ पे पूरा ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, और एक्स क्यूब वाई क्यूब तो चला गया, तो कितना बचा एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? नोट करिए। करके बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 2 सारे में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर यहाँ से पूरा का पूरा निकल जा रहा है, और पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे से एक्स स्क्वायर ही निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 41 एक्स वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 7, ओनली 7 बचेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताइए क्या डाउट है? स्क्वायर क्यूब का है। अरे वो एक्स वाई है। यहाँ से 2x और 2y निकल गया है ना, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा ना, तो इस पे 1 1 है। यहाँ पे भी तो वैसे ही किया था, यहाँ पे x पे 4 और y पे 4 था, तो x क्यू y क्यू बाहर निकाला था, तो x y हो गया था। और दूँ? कहिए। हो गया?
डन। क्या आंसर आया? देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है क्या, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, और a प्लस भी यहाँ पे है और a प्लस भी यहाँ पे है। तो जो जो कॉमन दिखाई देता है उसी को कॉमन करते हैं। तो 2 को पहले कॉमन कर लेंगे और किसको कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी को। बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, और सब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। तो ये इससे क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? करके बताइए। ABCD लिख के दिखाओ। डन। कितना है? 2 कॉमन a माइनस b। वेरी गुड। यहाँ से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस 3। तो a माइनस बी और यहाँ पे 5 माइनस 3 जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बचेगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a माइनस बी। दूसरे स्टेप तक आया है, उसके बाद क्या होगा? 5 में से 3 को सेपरेट किया गया और क्या हुआ। चलिए वेरी गुड। तो अब आपको कॉमन वाला कॉमन ले सकते हैं आप लोग ना। अगर आपको कॉमन दिखाई देगा डायरेक्ट तो आप वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय रीअरेंजिंग टर्म, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय टर्म्स, ठीक है। टर्म्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। डायरेक्ट आपको यहाँ पे जैसे डायरेक्ट देखने को मिल रहा था वैसे अब देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल हम लोग ले, जैसे पी क्यू माइनस ए बी, पी क्यू माइनस ए बी प्लस बी पी माइनस ए क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ सारे में कॉमन डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, कहाँ पी, इसमें कहाँ पी है, कहाँ क्यू इसमें है, कहाँ ए बी, इसमें बी है नहीं है। तो ऐसे को आप लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इनके टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे का जगह बदलना पड़ेगा। तो देखिए, अगर जगह बदलने की बात करें तो जिसमें कम से कम एक मिल रहा है उसको उसके पास लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे पी क्यू लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी पी है, ठीक है। तो पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, तो इसको पास ही लिख देते हैं हम लोग, बी पी। और ये साइन हमेशा, टर्म्स को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं साइन को ध्यान में रख के, है ना। बिना साइन के अगर टर्म्स को इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा,
है ना। साइन क्या होता है नंबर का? जरूरी क्या? साइन क्या होता है नंबर का? पहचान। पहचान नहीं होता है, कपड़ा होता है। जैसे आप बिना कपड़े के कहीं जाएंगे तो वैसे ही बिना नंबर भी आप कहीं नहीं जाएंगे ना बिना कपड़े के, वैसे भी नंबर भी बिना कपड़े के कहीं नहीं जा सकता। आभूषण भी नहीं कर सकते उसका। आभूषण मतलब सोना चांदी, वो तो बिना पहने भी जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन कपड़ा बिना पहने कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही नंबर भी कहीं भी जाता है तो अपने साइन के साथ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बी पी प्लस था तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस ए बी माइनस ए क्यू। अब इन दोनों में से देखेंगे, पूरे में तो कॉमन कुछ नहीं है। पूरे में कॉमन अगर रहा रहता तो हम लोग को पहले ही मिल गया रहता। तो पूरे में कॉमन नहीं है तो हम लोग बाई पार्ट करके कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में, इन दो टर्म में देखेंगे और इन दोनों टर्म में देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक, तो इन दोनों टर्म में आराम से हमको दिखाई दे रहा है कि पी कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है? ए कॉमन है। दिखाई दे रहा है ना, तो कर लेंगे कॉमन। तो देखिए अब यहाँ से पी कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? क्यू प्लस बी। अच्छा, और यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ए कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ देखो साइन भी दोनों में है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो हम लोग साइन को भी क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो साइन को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बाहर निकल आएगा और ए बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? अब माइनस निकल गया तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस बी और प्लस क्यू। तो यहाँ पे बी प्लस क्यू, यहाँ पे भी बी प्लस क्यू, है ना। अब दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बी प्लस क्यू। बी प्लस क्यू दोनों दिखाई दे रहा है ना, चाहे क्यू प्लस बी चाहे बी प्लस क्यू, दोनों बात एक ही होती है। कैसे कैसे एक होती है? बताओ कैसे एक होती है? बोलो। सर 2 into 1 करें जैसे 1 into 2 बाय द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि नंबर को इधर उधर करके ऐड करने पे उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये होल्ड करता है एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, होल्ड। ठीक, तो अगर कोई पूछेगा ए प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए कैसे बराबर होता है तो क्या बताएंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 + 5 जोड़ेंगे तभी 7 आएगा, 7 + 2 को 5 + 2 को जोड़ेंगे तभी 7 आएगा। ये तो एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन इसका यही है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से होता है। बैठ जाओ। तो अब यहाँ पे बी प्लस क्यू दोनों में दिखाई दे रहा है, तो बी प्लस क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो बी प्लस क्यू दोनों में निकल गया तो क्या बचा अब यहाँ पे? पी माइनस। तो ये तुम्हारा देखो, अब ये पूरे का फैक्टराइजेशन हो गया ना। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय रीअरेंजिंग टर्म्स। TERMS होगा ना। चलिए नोट करिए इसको। तो इसके पहले वाला कौन सा टर्म था? फैक्टराइजेशन बाय विच टर्म? फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। हो गया। क्लास 8 में अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो क्लास 9 और क्लास 10 का मैथ धुआं हो जाएगा। धुआं क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो धुआं उसके अच्छा धुआं बने। धुआं उसके नाक में जाएगा जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा ना, तब ना वो खासेंगे। तुम अच्छे से पढ़े रहोगे, तुम्हारे पास क्यों आएगा?
ठीक है। और तुम लोग बन जाओगे बारूद, तो बारूद से धुआं निकलता है ना, कि बारूद में धुआं घुसता है, बारूद से धुआं निकलता है ना जी। यस सर। तुम ही लोग धुआं निकालो, तुम ही लोग के अंदर नहीं धुआं घुसेगा, धुआं तो उसके अंदर घुसेगा जो डल बच्चों के अंदर। नहीं, जो नहीं पढ़ा रहेगा। डल कोई नहीं होता है। डल वर्ड ही सबसे ज़्यादा फर्जी वर्ड है। अब इसमें से अब इसको करना है हम लोगों को, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक्स वाई, यहाँ देखो, यहाँ पे वाई जेड, यहाँ पे वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम वाई जेड को कॉमन कर लेते हैं, पहले जो दिखाई देगा उसको कॉमन कर लेंगे, उसके बाद अगर रीअरेंज की ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे कॉमन। ये हो जाएगा यक्स, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -1। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे x -1 है, तो यहाँ पे भी x -1 आना चाहिए एक ब्रैकेट में, तभी ना उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे देखो माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। माइनस को बाहर निकालेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x -1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x -1। तो यहाँ पे -1 को कॉमन ले लेते हैं। 1 तो कहीं से भी निकल सकता है ना, क्योंकि 1 का इंटू अगर x में करोगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 में करोगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, -1। बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे -x था, तो -1 निकल गया, तो क्या बचा, x बचा बस। क्या बचा, और यहाँ पे +1 था, तो यहाँ से -1 चला गया, तो क्या होता है, फिर यहाँ क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या होता है, +1 होता है ना। -1 क्या होता है, +1। तो प्लस में से एक माइनस निकल गया, तो क्या बचा, एक -1 बचा, यहाँ पे -1 आ गया। ये आ रहा समझ में ना। अब दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, x -1 और x -1, तो x -1 को बाहर निकालना। यहाँ पे क्या बचेगा, yz -1। आया समझ में, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, मिटा दे, x³ y² -y² x³। कैमरा ऑन है ना, -x² y² +xy³, ठीक है। अब देखो, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स वाई तो डायरेक्ट कॉमन हो जाएंगे, है ना। एक्स वाई तो डायरेक्ट कॉमन हो जाएंगे। x³ y² x² होगा ना, x² y³ -x। चलो देखो करके देखते हैं इसमें क्या क्या बचता है। देखो यहाँ पे x³ y² है, इन दोनों में से निकालते हैं पहले, ठीक है, फिर इन दोनों में से निकालेंगे। तो यहाँ पे x² और y² को निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना, बहुत आराम से। यहाँ से x² y² को निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, y² तो चला गया बाहर माइनस। अब यहाँ पे x² बाहर चला गया, यहाँ से y² चला गया, तो क्या बचा, y। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से x y² नहीं निकाल सकते, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, x y को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। x y माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, -x y नहीं तो यहाँ पे y² बचेगा। यहाँ से एक और y तो निकल सकता है, दोनों में y है। अगर यहाँ से हम लोग y² को निकाल दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x
वाई। देखो अगर यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर को हम लोग बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा। वाई स्क्वायर तो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। अब यहाँ पे दोनों में एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई में क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्या समझ में, नोट करो। इसके बाद अब आप लोग ये एग्जाम्पल एक बार और सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करके आएंगे। इससे आप दो सीख लिए आप, है ना, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन और फैक्टराइजेशन बाय रीअरेंजिंग टर्म्स। ठीक है, अब कल हम लोग आइडेंटिटीज़ और उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, एक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्लास में। ठीक है, और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।